students, today I'm going to cover one of the most important topic, concepts of teaching methodologies, strategies and techniques. डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ टीचिंग मेथड्स का कंसेप्ट क्या है, स्ट्रेटजीज किसे कहते हैं, टेक्निक्स क्या है, टीचिंग टेक्निक्स क्या है, ये सब आज की शॉर्ट सी वीडियो में डिस्कस होने वाला है। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को कवर कर लेते हैं। टीचिंग अप्रोच, टीचिंग मेथड, टीचिंग टेक्निक और टीचिंग स्ट्रेटजीज, ये चारों चीज़ें हैं, ये सेपरेट है, अलग अलग कंसेप्ट है। जैसे कि टीचिंग अप्रोच है, ये क्या होता है, ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, बिलीव्स, आइडियाज अबाउट द नेचर ऑफ लर्निंग, कि किस टाइप का लर्निंग किस टाइप की है, विच इज ट्रांसलेटेड इनटू द क्लासरूम, यानी क्लासरूम के अंदर लर्निंग की नेचर को ट्रांसलेट किया जाता है कि किस टाइप की लर्निंग है, किस टाइप के बिलीव्स हैं, वो प्रिंसिपल, वो बिलीव्स जो नेचर ऑफ लर्निंग पर बात करते हैं, ये टीचिंग अप्रोच है। टीचिंग मेथड क्या होता है, ये सिस्टमेटिक वे है, यानी कोई भी लर्निंग कंडक्ट करने के लर्निंग एक्टिविटी की सिस्टमेटिक वे होता है, और ये बेसिकली इम्प्लाई किया जाता है एक ऑर्डरली में, लॉजिक में और अरेंजमेंट स्टेप में। यानी ये क्या होता है, प्रोसीजर होता है, यानी स्टेप्स के अंदर लर्न करवाया जाता है बच्चों को डिफरेंट मेथड का यूज़ करके। टीचिंग मेथड्स को भी हमने कवर करना है। टीचिंग टेक्निक्स क्या है, ये भी स्टेप्स होते हैं जो कि फॉलो करता है, वी फॉलो व्हेन वी टीच, जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो तब हम इसको फॉलो करते हैं, यानी ये वो स्टेप्स हैं जब हम पढ़ा रहे होते हैं तब हम इसको फॉलो करते हैं। और ये टीचर स्टाइल्स को पर्टेन करता है टू कंप्लीश एन इमीडिएट ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करना, यानी ये ऐसे स्टाइल्स होते हैं टीचर का जो कि इमीडिएट ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करता है। इन सिंपल टीचर टेक्निक्स, ये वो स्टेप्स होते हैं जब हम पढ़ा रहे होते हैं, जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं तो तब टीचर ये फॉलो करते हैं, इन टेक्निक्स को यूज़ करता है। टीचिंग स्ट्रैटेजीज क्या है, ये एक प्रिसाइज मेथड होता है, मेथड ऑफ अप्रोचिंग एक प्रॉब्लम है या कोई टास्क है या कोई मोड ऑफ ऑपरेशन है, एक पर्टिकुलर एंड को अचीव करने के लिए एक डिज़ाइन किया जाता है, एक प्लान डिज़ाइन किया जाता है, एक कंट्रोलिंग या कोई मैनिपुलेटिंग है, कोई डिज़ाइन है उसको कंट्रोल करना, या कोई भी टास्क है, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना। तो ये जो मेथड्स होते हैं, ये जो प्रिसाइज मेथड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजीज। यानी कोई भी प्रॉब्लम सामने आ गया उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, उसको कोई भी टास्क है उसको हमने कैसे रिजॉल्व करना है, ये सब इस सब के लिए जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं, जो मेथड्स यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर जो भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो अप्रोचेज होते हैं हमारे पास, तो वो टीचिंग स्ट्रैटेजीज कहलाते हैं। सो ये इसके हो गई डिफरेंट डेफिनेशंस। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टीचिंग मेथड्स को। तो फर्स्ट जो मेथड है वो है डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड क्या होता है, ब्रेक डाउन लर्निंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, यानी इसमें जर्नल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक की तरफ जाया जाता है। यानी डिडक्टिव मेथड के अंदर पहले जर्नल और फिर स्पेसिफिक। इंडक्टिव मेथड इसके उल्टा है, पहले स्पेसिफिक और फिर जर्नल, यानी स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जो है वो जाते हैं। यानी डिडक्टिव मेथड में नॉन टू अननोन और इंडक्टिव मेथड में अननोन टू नॉन की तरफ जाया जाता है, यानी प्रोसेस ऑफ अराइविंग आ जनरलाइजेशन। डिडक्टिव में जर्नल से स्पेसिफिक और इंडक्टिव के अंदर जो है वो स्पेसिफिक से जर्नल प्रिंसिपल की तरफ जाया जाता है। टीचिंग मेथड में डायरेक्ट टीचिंग मेथड और इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड। डायरेक्ट टीचिंग मेथड क्या होता है, टीचर सेंटर्ड मेथड को हम डायरेक्ट टीचिंग मेथड कहते हैं, यानी टीचर सेंटर्ड, जिसमें टीचर जो है वो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स को, रूल्स को, एक्शन सीक्वेंस को जो है वो टीचर प्रोवाइड कर रहा होता है। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, जिसमें स्टूडेंट सेंटर होता है, यानी इसमें स्टूडेंट जो है वो इंटरैक्टिव पार्टिसिपेंट होता है और स्टूडेंट जो है वो जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है, डिबेट कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड। डायरेक्ट टीचिंग मेथड क्या होता है, जो कि टीचर सेंटर्ड होता है, जिसमें टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट सुन रहे हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है, स्टूडेंट्स खुद इन्वॉल्व है उस काम के अंदर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेक्चर मेथड। अब ये कौन सा मेथड होता है, जिसमें आउटलाइनिंग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, कंपोनेंट टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, सिक्वेंशियल टेक्निक का यूज़ किया जाता है, रेलिवेंस टेक्निक्स का, यानी एक लेक्चर मेथड के अंदर लेक्चर टीचर जो है वो लेक्चर दे रहा होता है। सो ये इसमें आउटलाइन टेक्निक्स का, कंपोनेंट टेक्निक्स का और सिक्वेंशियल टेक्निक्स हो गई या रेलिवेंस टेक्निक हो गई, उनका यूज़ किया जाता है। डिस्कशन मेथड में क्या होता है, इसमें स्मॉल ग्रुप डिस्कशन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, सोशलाइज क्लासरूम टेक्निक का यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज़ किया जाता है, पैनल डिस्कशन का यूज़ किया जाता है, कोई रेसिटेशन टेक्निक है उसका या इंटरव्यू टेक्निक्स है उनका यूज़ किया जाता है। डिस्कशन मेथड के अंदर डिस्कस की जाती है, डिस्कशन किया जाता है। अब वो स्मॉल ग्रुप के अंदर भी डिस्कशन हो सकता है, वो कोई सोशलाइज्ड ग्रुप है उसके अंदर भी डिस्कशन हो गया, या कोई भी डायरेक्ट कोई हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है। यानी अब तो क्लासरूम के अंदर डिस्कशन मेथड जब टीचर अप्लाई कर रहा होता है तो वो कैसे करता है कि वो स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना देता है, स्मॉल ग्रुप और मिक्सअप स्टूडेंट्स, यानी जो इंटेलिजेंट है, थोड़े से वीक हैं, उनको अलग, थोड़े से और दूसरे ग्रुप बना देते हैं जिसमें भी इंटेलिजेंट, यानी इस तरह ग्रुपिंग कर देते हैं टीचर्स। अब ग्रुप बना के एजेस के लिहाज से भी ग्रुप बनाए जाते हैं, टीचर पढ़ाता है ग्रुप, तो उसमें क्या होगा, बच्चे जो हैं वो खुद डिस्कस करते हैं, कोई भी टॉपिक उन्हें दे दिया जाता है और बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, डिबेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक को, तो ये डिस्कशन मेथड कहलाता है।
इसके बाद हमारे पास है एक्टिविटी मेथड। इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट टेक्निक का यूज़ किया जाता है, फील्ड ट्रिप टेक्निक का यूज़ किया जाता है, ड्रामेटाइजेशन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, रोल प्ले टेक्निक का यूज़ किया जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज़ किया जाता है, डिबेट टेक्निक का यूज़ किया जाता है। यानी एक्टिविटी मेथड क्या होता है, ये भी स्टूडेंट सेंटर मेथड की तरह ही होता है। यानी ये प्रोजेक्ट टेक्निक, स्टूडेंट को प्रोजेक्ट दे दिया जाता है और वो स्टूडेंट प्रोजेक्ट करता है, या कोई फील्ड ट्रिप टेक्निक दे दी जाती है स्टूडेंट को, कोई ड्रामेटाइजेशन है वो टेक्निक दी जाती है जिससे वो बच्चा जो है वो प्ले कर रहा होता है, एक्ट प्ले कर रहा होता है, कोई रोल प्लेइंग कोई टेक्निक है तो वो बच्चों के सामने लाया जाता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है कि बच्चे से क्वेश्चन पूछना और बच्चा जो है वो अपने जो माइंड के अंदर उस टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहा होता है। डिबेट कोई टेक्निक है कि बच्चे से आंसर क्वेश्चन या क्विज लगा रहा है, या डिबेट कोई भी टॉपिक दे दिया उसके ऊपर स्टूडेंट जो है वो डिबेट दे रहे होते हैं। सो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्टिविटी मेथड। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है। जैसे कि हमारे पास ये ट्रेडिशनल मेथड मतलब जो कदीम ज़माने में हमारे पास ट्रेडिशनल जो मेथड है, जैसे कि टेक्स्ट बुक लर्निंग, पहले जो था वो टेक्स्ट बुक लर्न किया जाता, बच्चों को बहुत मतलब टीचर सेंटर ज़्यादा यूज़ किया जाता है, टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा जो है रटे लगा रही है वो सिस्टम। सो टेक्स्ट बुक लर्निंग होती थी पहले, रोल लर्निंग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, मेमोराइजेशन का, जो भी टॉपिक है टीचर ने जो है वो लेसन दे दिया कि बच्चे आपने ये करके आना, तो वो बच्चे जो है वो घर से रटा वगैरह लगा के मेमोराइज करके जो है वो आ जाता था, या टेक्स्ट बुक से जो है वो टीचर पढ़ा देते थे। यानी उसमें पहले कोई एक्टिविटी वगैरह जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता था। तो ये ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, टेक्स्ट बुक लर्निंग होती थी, रोल लर्निंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है, डायरेक्टेड टेक्निक का यूज़ किया जाता है, मेमोराइजेशन टेक्निक का जो है वो इसके अंदर यूज़ किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज की शॉर्ट वीडियो में टीचिंग मेथड, टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है, टीचिंग टेक्निक्स कौन से हैं, टीचिंग अप्रोच क्या है, ये सब आज की शॉर्ट से वीडियो में मैंने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।